सबसे Yeah. पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए। थैंक यू। ट्रेलर हमने देखा, जी बहुत ही अच्छा लगा जी ट्रेलर जी हमें। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि ये फिल्म क्या कुछ मैसेज देते हुए हमें दिखाई देगी। ऑब्वियसली फिल्म का एक ही मैसेज जो आई थिंक जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है आफ्टर फ्यू इयर्स वी हैव ऑल कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कीपिंग द कंट्री क्लीन एंड आई थिंक जो ये फिल्म का जो टॉपिक है स्वच्छ भारत इट्स अमेजिंग एंड इसीलिए जब मुझे एक छोटा सा पार्ट करने का मौका मिला फिल्म में तो मुझे ऐसा लगा आई हैव टू बिकॉज देर आर सर्टन फिल्म्स जहाँ पे आप लीड हो आप कितने इंपॉर्टेंट हो और फिल्म में मेरा कितना लेंथ है दैट डजेंट मैटर व्हाट मैटर्स इज दैट यू पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक टुडे जब व्हेन यू सी बाहुबली यू फील ओ आई विश आई वाज अ पार्ट ऑफ इट मैं एक एलिफेंट भी होती तो चलता यू नो देर आर सर्टन फिल्म्स इन लाइफ दैट यू वांट टू बी अ पार्ट of that film in any which ways. So when I was offered this, I was like, oh, it's amazing. Any which way special cameo करना था. बहुत actresses लोग आती है, you know, in a lot of films and they give a झलक and they go, you know, where you see the dances and all, they'll just come and do a small cameo. I said it doesn't matter. It's there to date and बॉलीवुड इज़ नॉट दैट टाइप कि आपको इमिजिएटली स्टीरियोटाइप कर देगा कि नहीं अब अच्छा कैमियो ये दे अंडरस्टैंड यूर एन एक्टर योर फिल्म इज जस्ट रिलीज यू डन अ कैमियो बिकॉज द प्रोजेक्ट इज गुड द फिल्म इज गुड एंड ऑब्वियसली आई एम अ फैन ऑफ नीरज पांडे फिल्म्स एंड आई लव ऑल हिज फिल्म्स एंड ऑब्वियसली अक्षय कुमार सर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ the film and he has been a part of everybody's life since we were growing up, you know. I used to see all his Khiladi films and all his comedy films. I still remember this one film which I love till now. It's called Mr. and Mrs. Khiladi. I can see that every day. You know, that was one of my most favorite film when I was young. तो जब आपको मौका मिलता है इतने बड़े मेकर्स और इतने बेहतरीन मेकर्स के साथ काम करने और एक्टर्स जो ओवरऑल इनका यू नो ओवरऑल द गैंग ऑफ नीरज पांडे फिल्म सो यू वर लाइक वाई नॉट ऑब्वियसली यू आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू अ फिल्म विच इज़ लिटिल मोर सीरियस एंड यू नो मुझे भी डिफरेंट टाइप की सब्जेक्ट करना है सो एक एज एन एक्टर आई थिंक एनी एक्टर वुड थिंक कि इट्स गुड टू गेट एसोसिएटेड विद देम जब आप अपना काम दिखाओगे तब लोगों को पता चलेगा कि यू नो वॉट कैलिबर you have or what all looks you can fit in because generally people just generalize you in you know glamour look and sexy look and more modern look people would never think of me of a traditional girl and I always wanted to do Neeraj Pandey films from very beginning from the time I've seen all his films special 26 हो या बहुत पुरानी आप जो भी फिल्में ले लो या लेटली जो भी ले लो बायोपिक्स ले लो उसके अंदर स्पेशली जो उनकी लड़कियों का कैरेक्टर होता है इट्स वेरी इंडियन वेरी सिंपल सो आई वॉज लाइक वाई नॉट take this chance and you know be a part of this film and at least एक तो जो डायरेक्टर के साथ आपको काम करने की ख्वाहिश है आप उनके साथ भी you know उस प्रोडक्शन में of course he is not directing this but आप उनके प्रोडक्शन में भी काम कर लेते हो and secondly he sees that look in you which he generally likes in girls and I think that was an opportunity for me and more than that I was like कि ये फिल्म ही इतने अच्छे सब्जेक्ट पे बन रही है विच इज़ स्वच्छ भारत एंड आई हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग स्वच्छ भारत फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज नेवर अ चाइल्ड हु यूज्ड टू लिटर हियर एंड देयर बचपन से ही मैं वैसी थी आई थिंक हमारा घर का अपब्रिंगिंग ही इज़ लाइक दैट यू नो वेयर व्हेन यू यंग यू स्मॉल योर मॉम इज़ लाइक थ्रो एवरीथिंग इन द डस्टबिन थ्रो दिस थ्रो दैट आई नेवर यूज्ड टू in fact I still remember every Sunday in my old house we used to wash the whole house and I used to be the one who used to scrub the floor तो my mom used to say कि you know थोड़ा सा साबुन डालो and you know उसको घसों में इतना घस देती और इतना ज़्यादा साबुन डाल देती थी कि उसके बाद 1 घंटा लगता था just to clear that soap off so you know that's the reason I think it's very very it is there in me since my childhood only कि I have to keep everything clean and so जब ये फिल्म आई तो I was like yeah why not this is also something that I believe in आप बहुत सारी फिल्में करते हो because मूवी है cinematic liberty है आप कुछ भी करते हो but then there are certain subjects that you believe in कि this is what I am as a person so I was like चलो even if it's a small portion I am happy that I'm part of it जी हम स्वच्छ भारत के बारे में एक मिनट साबिर इसको अंदर आप बंद करने बोलो ना काम अगर 2 मिनट रुका देने बोलो और माँ ही खड़े रहो तुम भी ओके तो हम स्वच्छ भारत के बारे में बातें करेंगे और आपके किरदार के बारे में बातें करेंगे उससे पहले जानना चाहिए ये फिल्म आपको कैसे मिली क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म है जैसा कि स्वच्छ भारत के बारे में दिखाई जा रही है और एक नेचर को स्वच्छ रखने की बात कर इस फिल्म के लिए आपको कुछ ऑडिशन देना पड़ा या क्या कोई डिफरेंट था आई डोंट नो नहीं ऑडिशन तो नहीं देना पड़ा आई थिंक आई वाज जस्ट जिमिंग इन माय जिम एंड आई गॉट अ मैसेज एंड देन आई कॉल्ड देम अप दे टोल्ड मी आई एम कॉलिंग फ्रॉम द production and I spoke to them and then first I thought it was something bigger but then they told me it's a cameo so I was like अच्छा I don't know if I am okay for a cameo now और क्या करूँ then of course
आई स्पोक टू फ्यू पीपल बिकॉज हर इंसान को लगता है अभी तो मैंने एक फर्स्ट फिल्म की है एज ए लीड, यू नो, इमीजिएटली आई डोंट वांट टू जंप इनटू समथिंग एंड पीपल कैटेगराइज. डर होता ही है ऑब्वियसली बिकॉज आई हैड it took me 2 years to break that stereotype ke I don't want to do a cameo after Jai Ho, and it took me 2 years to get me Wajah Tum Ho as a lead. So I didn't want to go back to the same thing again and feel कि again I would do a cameo and again I go back to square one. So I was little, you know, मेरा mind थोड़ा यहाँ था at that point of time, but अंदर ही अंदर था no, but I want to work. But then in Bollywood there are certain situations in your initial growing years. I think in my this time when after Wajah Tum Ho I was like, you know, अंदर से I want to do the film, but बाहर से I'm thinking will it work for me? It shouldn't become कि people are just waiting कि नहीं अभी आपने ये कर लिया अभी आप यही कर सकते हो, you know, because it's very quick for people to do that. So I think that was there in my mind कि करूँ नहीं करूँ ऐसा भी नहीं that I'm throughout in the film, you know, it's a cameo, it's a proper cameo. You come for a shot and you go, it's done. So I was like, it's too small of a cameo. It's like a special appearance. You can't even call it a cameo. It's like a special appearance. जो आप आए एक झलक दिखाए कुछ किया आपने, you're left. Then I said still I want to meet and I said I'll listen to the thing. फिर then they narrated me the part of mine, you know, जो मेरा screen time है और जो मेरा scene है, and I was like this looks very interesting. So I was like what is the look? Then they told me the look. I said the look is even more interesting because I've never done that before. So I was like okay, I'm on board. I said ज़्यादा सोचना नहीं है मुझे बिल्कुल भी because it's a special appearance. People will know it's a special appearance, and I'm happy कि after a very hot film like Wajah Tum Ho, people considered me in a rustic role, which is a very village-looking role. Actually, the girl is a very in a cotton salwar kameez, like it's a गाँव का लड़की का look in a simple salwar kameez. So I was like, at least somebody saw me in a different character. So I think that was something which I was more happy that, you know, वो आपको versatile काम करना है, but जब आपको लोग उस तरीके से देखते तो आप इतने why do you start thinking so much, just do it. And I was like I'm going to do it and I did it. अब हम आपके कैमियो के बारे में बात करेंगे कि कैमियो हमने सुना है कि कुछ अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड बनी जी. आई थिंक जिसमें मैंने आपको पहले बोला इट्स अ स्पेशल स्मॉल अपीयरेंस, बट ऑब्वियसली वो कैरेक्टर कुछ तो होगी. शी इज़ नॉट अ रैंडम गर्ल, सो ऑब्वियसली द कैरेक्टर ऑफ दैट कैमियो इज अ गर्लफ्रेंड एंड इट्स हाँ लाइक शी इज कॉल्ड लाइक शी इज़ अ गर्लफ्रेंड. ऐसा नहीं है दैट लाइक दे हैव अ हिस्ट्री और समथिंग. इट्स अ कैमियो बट द कैरेक्टर इज गर्लफ्रेंड. So it's a very cute character. It's a nice romantic character. I don't want to give more details, but it's a nice fun character. I think people are going to like it. It's a sweet thing. It's not like okay, like when I went for dubbing, I was like, oh, I'm happy with the cameo that I've done. And when I came back, I said, generally जब आप फिल्म में कुछ छोटा सा करते हो, आपको ऐसा लगता है ठीक है कर दिया, you know, big deal. This is not going to change my life or anything is going to happen. But I don't know if it's going to change my life, my career or anything. But I know one thing that I'm very happy after doing it, and I think that is what matters. Eventually, मुझे ऐसा लगता है कि whatever काम जो भी मुझे करना है, I have to be happy. Like I want to talk about it. I get a lot of films, I get a lot of offers, but I just feel somewhere it's not up to the mark. Like the kind of work I want, I feel somewhere that is missing. So anything that impresses me or, you know, makes me feel that this is the right thing I want to do, I do it. जी. ओके, तो हमने आपको अब तक ग्लैमरस, ब्यूटीफुल, हॉट अंदाज में देखा है, तो इस फिल्म में तो आप बताइए कि किस तरह का एक अंदाज होगा, क्योंकि एक मतलब एक नहीं obviously see you're a village girl, but obviously you're a pretty looking girl, you know. I'm not playing a beggar in the film. I'm going to be looking pretty in the film. If I'm going to wear salwar kameez, that doesn't mean I'm going to start looking ugly. In fact, girls look, I feel prettier in Indian wear, you know. आप सलवार सूट पहनते हो, साड़ी पहनते हो, मुझे लगता है आप ज़्यादा सुंदर दिखते हो, जो फैक्ट है. हाँ, so it's traditional. You can no western outfit can take over any traditional look. So I think traditional always makes you look pretty, but this is like little more ऐसा भी नहीं traditional में, like how a nice Indian girl is. It's not like a dihati girl who knows nothing जो मैं ऐसे चारा घुमा रही हूँ. It's not even like that kind of a character. It's like a nice sweet girl, but like a village girl. So village girl की जो एक normal सलवार सूट cotton होता है, something like that. But again, it's a pretty girl. She's nice, she's pretty, she's vibrant. So that scene will talk for itself. जी. I think first time होगा जो आप इस तरह की pretty girl और pretty girl पहली बार लगूंगी या साड़ी में या इस तरह सलवार सूट में आप दिखाई देंगी, correct? Yeah, in नहीं I think Jai Ho में भी I was in सलवार सूट, but of course फिर उसमें मैं I was playing a negative villain and all, but of course I did सलवार सूट, but this is not that. That was like a high end सलवार सूट look.
where आप rich कपड़े पहन रहे हो, the clothes are very lower middle class type dress है, but the story is not like that, but the dress is, for me it's definitely like that. The story has like a village. आप village जाओगे तो जो लोग पहनते हैं आप वो ही पहनोगे ना, because obviously they're not going to wear a Manish Malhotra or a Sabyasachi over there, so it's like that. जी जी जी. तो जब भी आप अपने डिफरेंट अंदाज को जब आप स्क्रीन पर जब आप अपना पहला शॉट कट करके जब आप स्क्रीन पर देखते हैं कि ये डिफरेंट अंदाज है कि अब तक लोगों के सामने नहीं है, इस फिल्म को जब आपने अपना शॉट कंप्लीट करके स्क्रीन पे देखा तो क्या कुछ फीलिंग थी आपकी कि ये आप डिफरेंट, क्योंकि हमने तो अभी आपका ट्रेलर में हमने अभी देखा नहीं है, करेक्ट या देखने वाले हैं, तो क्या कुछ फीलिंग होती है कि ये एक डिफरेंट अंदाज, डिफरेंट लुक गेटअप में अब हम लोगों के सामने आने वाले हैं, तो क्या कुछ फील करती हैं आप? आई थिंक एज एन एक्टर यू ऑलवेज फील कि यू हैव गिवन योर बेस्ट, एंड ऑब्वियसली आई थिंक आप कितना भी बेस्ट दे दो, आप जैसे जैसे एक एक फिल्म ग्रेजुएट करते हो, यू स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ यू बिकमिंग बेटर, बिकॉज you become more confident as an actor. आपका एक compatibility आपकी teams, to interact with your director, cameraman, your actor, everything changes with time. Today what I am, I wasn't this 5 years back, or maybe even 3 years back. So time changes, you change, you graduate, you become a better person, you become a better actor. Everything needs polishing. कहते हैं ना, practice makes a man perfect. So you need practicing. You cannot practice all alone at home. Who's going to see it? And you don't even know what you're doing. So every project is, you give your best, but you're still in a way practicing and you are getting better. So you just feel that, okay, this is what I had to offer for this role. I gave my everything. Maybe आगे जाके शायद मुझे यही रोल के लिए, इस टाइप के लुक के लिए एक फुल फ्लेजेड फिल्म मिले, जो मुझे आज लगता है मैंने 100% दिया, कल शायद मुझे लगे कि नहीं, शायद मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ. सो आई थिंक जैसे जैसे ग्रेजुअली टाइम जाता है, थिंग्स चेंज. सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़, बट आई एम श्योर दैट पीपल आर गोना लाइक इट. Like they're gonna feel like it was a cute one, it was not something, हाँ ठीक है, I was there, it's not gonna be that for sure.